नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है जो एक इन्वर्टर सेक्शन है वो किस तरह बनाया जाएगा। जो इन्वर्टर सेक्शन का एक छोटा सा सर्किट है जिसके अंदर हमने 555 IC और BC 547 और Z44 यानी IRF Z44N मॉसफेट लगाकर तो उस इन्वर्टर सेक्शन को किस तरह ऑपरेट करवाएंगे, किस तरह उसका सर्किट डायग्राम होगा और किस तरह उसकी वर्किंग होगी उसके बारे में करेंगे। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है श्रीधर कृष्णप्पा जी। ठीक है जी, श्रीधर कृष्णप्पा जी हैं, जिन्होंने लिखा है कि सर इस सर्किट के अंदर मॉसफेट बढ़ा सकते हैं या नहीं। मीन्स जिसके अंदर 4 या 6 मॉसफेट लगाकर हम कोई भी एक इन्वर्टर सेक्शन किस तरह बना सकते हैं, तो वो किस तरह काम करेगा और कितनी उसकी वाटेज कैपेसिटी होगी और कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर यूज होंगे। तो लगभग 4 से लेकर 6 मॉसफेट लगा के किस तरह सर्किट को ऑपरेट करवाया जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। इन्वर्टर का जो 4 से लेकर 6 मॉसफेट लगा के एक मिनी इन्वर्टर सेक्शन हम किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है जिसके अंदर 4 मॉसफेट एक साइड लगाए गए हैं और 4 मॉसफेट एक साइड लगाए गए हैं। तो टोटल इसके अंदर 8 मॉसफेट का प्रयोग किया गया है जो कि IRF Z44N मॉसफेट होते हैं। और जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया वो BC 547 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है और एक 555 IC यूज की गई है। बाकी कुछ रजिस्टर और जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और एक LED लगा के इसको यूज में दिया गया है। और इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, वो आप बैटरी से भी दे सकते हैं। और एक 12012 का ट्रांसफार्मर, जहाँ जो इन्वर्टर में हमारा ट्रांसफार्मर निकलता है अच्छी वाइंडिंग वाला होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी एम्पेयर कैपेसिटी होती है वो लगभग ज़्यादा होती है, वो लगभग 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर होता है। और ये एक ट्रांसफार्मर जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पेयर के अंदर है। तो इसको किस तरह ऑपरेट करवाएगा, किस तरह सर्किट के अंदर जोड़ा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक इसके अंदर 555 IC लगाई गई है। तो 555 IC के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। तो ये टोटल 8 पिन की IC आती है। पिन नंबर 1 जो होती है इसकी GND होती है, पिन नंबर 2 ट्रिगर की पिन है, पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रीसेट, पिन नंबर 5 कंट्रोलिंग, पिन नंबर 6 थर्स्टोर की पिन है, पिन नंबर 7 जो है डिस्चार्जिंग पिन, पिन नंबर 8 VCC की पिन है। तो VCC के तौर पे इसे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देके ऑपरेट में ले सकते हैं। ये है हमारी 555 IC। तो 555 IC का मैंने जो है टॉपिक पहले करवा चुका हूँ, लेकिन जो इसके अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट यूज किए गए थोड़ी थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है 555 IC। और इसके अंदर जो यूज हुआ है वो है BC 547 ट्रांजिस्टर, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर होता है जो 3 पिन के अंदर आता है। उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, पिन नंबर जो इसकी 1 होती है वो एमिटर की पिन होती है, पिन नंबर जो 2 है इसका बेस है, पिन नंबर 3 जो है इसका कलेक्टर होता है। तो ये 3 पिन के अंदर आता है। ये है हमारा BC 547 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। और इसके बाद एक जो कंपोनेंट यूज हुआ वो है N चैनल मॉसफेट, जिसे हम Z44N भी बोल सकते हैं या IRF Z44N इसे कहा जाता है। ये N चैनल मॉसफेट है, 3 पिन के अंदर आता है। और पिन नंबर जो 1 होती है इसकी गेट है, पिन नंबर 2 ड्रेन होती है, पिन नंबर 3 जो है सोर्स की पिन होती है। तो ये तो है हमारा जो बेसिक जो इसके अंदर कंपोनेंट यूज हुए हैं उसके बारे में। तो अब सर्किट के बारे में बात करते हैं कि सर्किट को किस तरह हमने ऑपरेट करवाया। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सभी के गेट को एक पॉइंट के साथ जोड़ा गया। सभी को गेट को इकट्ठा जोड़कर हमने क्या किया है, जो हमारी जो 555 IC होती है, जो आउटपुट पिन है उसके साथ हमने एक रजिस्टर लगाकर सभी के गेट को जोड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये गेट, ये गेट और क्योंकि पिन नंबर जो 1 है इसका, ये मैंने अपने अभी डायग्राम के अंदर करवाया कि जो पिन नंबर 1 है वो गेट है, यानी ट्रिगर की पिन है मॉसफेट की। तो पिन नंबर जो है ये 1 नंबर गेट की पिन है। पिन नंबर जो 2 है इसकी मॉसफेट की, ये देख सकते हैं पिन नंबर 2 किसकी है,
ड्रेन की पिन है मॉसफेट की। तो पिन नंबर जो इसकी ड्रेन की पिन है, इस सभी ड्रेन को इकट्ठा करेंगे हम, सभी को एक के साथ एक जोड़ देंगे ड्रेन को। सभी को एक के साथ एक जोड़ने के बाद ड्रेन पिन को एक जो हमारा ट्रांसफार्मर लगाया है, जैसे हम इसे बोलते हैं 12-0-12 ट्रांसफार्मर, जो एक 12 वाली वाइंडिंग होती है उसके साथ जोड़ देंगे इस पूरे ड्रेन पॉइंट को। ठीक है जी, ये देख सकते हैं पूरे ड्रेन पॉइंट को जो है सभी को इकट्ठा करके हम इसी के साथ अटैच कर देंगे। ठीक, और उसके बाद जो इसका सोर्स पॉइंट है मॉसफेट का, वो हमने ग्राउंड कर दिया, नेगेटिव के साथ सभी को जोड़ दिया गया है। ये तो होगा मॉसफेट की वर्किंग, इस साइड की जो पिन डिटेल जो सर के साथ अटैच है। अब बात करेंगे दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड भी पिन नंबर जो 3 है, ये मॉसफेट की पिन नंबर जो 3 है जिसे हम सोर्स की पिन बोलते हैं, इस सभी को इकट्ठा कर दिया गया। ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं, ये सभी को इकट्ठा किया गया, सभी को एक साथ जोड़कर इसी के साथ GND के साथ जोड़ दिया, यानी ग्राउंड कर दिया गया है। और जो इसका ड्रेन पॉइंट है वो भी इकट्ठा जोड़कर हमने पिन नंबर 2 जो है हमें इसकी ड्रेन पिन है, वो जो 12-0-12 की दूसरी वाइंडिंग होती है उसके साथ हमने अटैच कर दिया है। और जो इसका गेट पॉइंट है, गेट को सभी के साथ जोड़कर और एक रजिस्टर लगाकर हमने ये ट्रांजिस्टर के जो पिन नंबर 1 है, ये देख सकते हैं पिन नंबर जो इसकी 1 है वो है अमीटर की पिन, तो इसके हमने अमीटर के साथ जोड़ दिया है इस पिन को। और इसका जो पिन नंबर 3 है वो आपको मालूम है कलेक्टर पिन थी, तो कलेक्टर को हमने क्या कर दिया, GND के साथ जोड़ दिया। और पिन नंबर जो 2 है इसकी बेस पिन है, वो जो हमारी पिन नंबर 3 से जो आउटपुट आ रही है, 555 से जो क्लॉक आउटपुट आ रही है, वो एक तो डायरेक्टली से रजिस्टर के माध्यम से इनके बेस पे गई है, और एक 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा के इस ट्रांजिस्टर के बेस पे दी गई है। जिस तरह से ये तो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और ये ट्रांजिस्टर जो इसको नेगेटिव सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा, एक साइड का जो चैनल है, ये मान के चलिए, ये अब चैनल किस तरह काम करेगा, एक चैनल जो ये है, ए चैनल मान लेता हूँ, ये बी चैनल मान लेता हूँ मैं। अब जो यहाँ पे एक तो ए चैनल है और एक बी चैनल है, तो यहाँ पे ए चैनल की जो पल्स होगी वो हाई के अंदर आएगी और बी चैनल की पल्स जो लो के अंदर जाएगी, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर ऑफ के लिए काम करेगा, एक ऑन के लिए, जिससे क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, जिसे हम अल्टरनेटिव कहते हैं या AC फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। तो इस जगह पे जो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल है, यानी 12-0-12 के जो टर्मिनल है, इसके ऊपर क्या होगा, एक बार पल्स हाई जाएगी, एक के ऊपर एक के ऊपर हाई पल्स और एक के ऊपर लो पल्स। जब ये हाई और लो पर सेकंड 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से काम करेंगे, तो इस जगह ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे EMF इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि हमें क्या प्राप्त होगा, AC। कितना, 220 वोल्ट, या 230 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह ये वोल्ट को और इन करके आउटपुट के रूप में हमें वोल्ट देगी। तो अब बेसिकली जो पार्ट्स कौन कौन से किस तरह यूज हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ये तो हो गया पिन नंबर 3 जो हमारी दोनों को ऑन और ऑफ करवाने के लिए आउटपुट पिन है। पिन नंबर जो 1 है इस आईसी के, वो GND ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर जो इसकी है 2 नंबर पिन, तो 2 नंबर पिन आप देख सकते हैं इसकी ट्रिगर की पिन होती है आईसी की। पिन नंबर 2 है ट्रिगर की पिन, तो पिन नंबर जो 2 है इसकी, ये ट्रिगर दिया गया किससे, एक कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज किया गया कैपेसिटर को, और एक जो हमारी थर्स्ट होल्ड पिन होती है उसके माध्यम से इसको सिग्नल वापस दिया जाता है। और थ्रस्ट होल्ड सिग्नल को जो हमारे डिस्चार्जिंग पिन होती है पिन नंबर 7, ये एक रजिस्टर के माध्यम से डिस्चार्जिंग के बाद आएगी पिन नंबर 2 के ऊपर, जिससे हमें ट्रिगर प्राप्त होगा। ये देख सकते हैं आप, जो कि ट्रिगर है। और पिन नंबर 6 थ्रस्ट होल्ड की है, पिन नंबर 7 डिस्चार्जिंग की है। डिस्चार्जिंग के लिए एक हमने रजिस्टर लगा के पिन नंबर 6 को दिया है, और 6 से एक सिग्नल उठा के पिन नंबर 2 के ऊपर दिया गया है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं पिन नंबर 2 के ऊपर एक पिन नंबर जो 6 है उससे पिन नंबर 2 को जोड़ा गया है। और पिन नंबर जो 6 है इसको थ्रस्ट होल्ड की पिन बोलते हैं, और पिन नंबर जो 7 है ये डिस्चार्जिंग की पिन है।
जब यहाँ से डिस्चार्जिंग सिग्नल पास आउट हो गए तो इस रजिस्टर के माध्यम से पिन नंबर 2 को ट्रिगर दिया जाएगा। और उसके बाद जो पिन नंबर 8 है ये VCC की है, इसको पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 5 जो है इसकी ये कंट्रोलिंग की पिन होती है, बेसिकली इसको सर्किट के अंदर यूज नहीं किया जाता, वो आप टाइमर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट जो कि आप सर्किट में लगा कर इसको इन्वर्टर सेक्शन बना सकते हैं 220 वोल्ट। अब जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो कौन कौन से, एक जो यहाँ पे गेट के ऊपर कंट्रोलिंग वोल्ट दिए गए हैं ग्राउंड से, वो है 10 किलो ओम की रजिस्टर, और सभी को इस 100 ओम की रजिस्टर के माध्यम से गेट के ऊपर सिग्नल दिया गया। ये एक तरह की फ्यूजेबल रजिस्टर होती है, अभी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये रजिस्टर बर्न हो जाती है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट आगे आईसी तक ना पहुंचे। और इसी तरह ही ये भी ग्राउंड कर दिया गया, कंट्रोलिंग वोल्ट दिए गए 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाकर, और एक ये 100 ओम की रजिस्टर लगाई गई एज ए फ्यूजिबल, ताकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये यहाँ से बर्न हो जाए और हमारा सर्किट जो है बर्निंग होने से बच जाए। और उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोलिंग वोल्ट जो दिए गए हैं वो 2.2 किलो ओम की पॉजिटिव वोल्ट में से दिए गए हैं, ताकि जो भी वोल्ट लॉस हो उसको पूरा किया जा सके। और इसके बेस पे जो है ट्रांजिस्टर जो BC547 ट्रांजिस्टर लगे, इसके बेस के ऊपर जो सिग्नल दिए गया है वो 10 किलो ओम की रजिस्टर के माध्यम से दिया गया है, ताकि इसको भी ट्रिगर मिले और ये भी लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके मॉसफेट को ऑफ के लिए उसको ऑपरेट करवा सके। और जो पिन नंबर 6 के ऊपर रजिस्टर लगी है वो 15 किलो ओम की है। पिन नंबर 7 के ऊपर जो रजिस्टर लगी है वो 1 किलो ओम की है। और ये जो कैपेसिटर लगाया गया पिन नंबर 2 के ऊपर, जो कि ट्रिगर कैपेसिटर है, ये 1 UF 50 वोल्ट का है, और जो कि ग्राउंड और जो मेन इनपुट जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई है, उसके ऊपर हमने 100 UF 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया गया सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। तो इस तरह ये फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया और ये फ्रिक्वेंसी दी गई ताकि हमें 220 वोल्ट की AC सप्लाई पास आउट हो सके या मिल सके। और इसके बाद जो इसको सिग्नल ये कनेक्टर के माध्यम से, यानी यहाँ से 12 वोल्ट के माध्यम से ये सप्लाई दी गई है। इस पॉजिटिव सप्लाई में एक 1 किलो ओम की रजिस्टर आके LED को दी गई है, और LED को दूसरे पिन को ग्राउंड कर दिया गया, ताकि जब भी इसको इनपुट सप्लाई मिले तो ये LED ऑन हो जाए, हमें पता लग जाए कि जो भी हमने इसको इनपुट सोर्स दिया है वो इस सर्किट के साथ कनेक्ट हो चुका है। जैसे 12 वोल्ट की हमने बैटरी अटैच की है, ये पिन तो होगी इसकी नेगेटिव की, ये पिन है पॉजिटिव की। यहाँ पे अगर हमने बैटरी इंस्टॉल की है तो ये LED ऑन हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सर्किट के अंदर DC 12 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। और उसके बाद ये पूरा सर्किट वर्किंग करके यहाँ से इस ट्रांसफार्मर को हाई फ्रिक्वेंसी देगा, जिससे हमें इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें हाई फ्रिक्वेंसी पास आउट मिल जाएगी। तो अगर आप 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं 5 एम्पीयर का, तो जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको तो हम बनाएंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको बनाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उससे हम आउटपुट लेंगे, और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उससे हम इनपुट करवाएंगे सिग्नल को, यानी उल्ट काम लेंगे। यानी अब हमने क्या किया है, इस ट्रांसफॉर्म से सप्लाई लेने नहीं है, इसी ट्रांसफॉर्म को वापस सप्लाई देके हमने जहाँ से AC इनपुट होती है वहां से इनपुट होती है वहीं से AC आउटपुट का लोड लेंगे हम, या वोल्टेज देंगे। तो इस तरह आप एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बना सकते हैं, जो कि 8 मॉसफेट लगाकर, एक 555 IC लगाकर और BC547 ट्रांजिस्टर लगाकर आप एक सर्किट बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। और ये जितने भी मैंने कंपोनेंट अब यूज किए हैं वो बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट है, जो कि आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह आप एक इन्वर्टर सेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।